सीयूटी पीजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर यहां पर जो है वो कई सारी बातें चल रही हैं। क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हमारा कितना पुराना होना चाहिए और किस अथॉरिटी के द्वारा ये इशूड होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का चाहिए कि स्टेट लेवल का चाहिए, ऐसे कई सारी जो है वो बातचीत जो है वो यहां पर आ रही है और आपके मन में कई सारे प्रॉब्लम है। मैं पहले बता दूं कि सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी कैटेगरी के होंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं तो आप वहां पर सर्टिफिकेट इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है उस अथॉरिटी का नाम जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिल करना है वो आप भर नहीं पाओगे। तो होना तो चाहिए, लेकिन कितना पुराना होना चाहिए ये इशू का पार्ट नहीं है हमारा, क्योंकि कहीं पर भी चाहे अगर आप फॉर्म भरते समय या अगर हम लोग इनके बुलेटिन को चेक करें, कहीं पर भी इस बात को मेंशन किया नहीं गया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, मतलब यहां पर 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ऐसी कोई बात यहां पर मेंशन की नहीं गई है। जनरली अगर ऐसा होता है तो जहां पर आप सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट भरते हो वहीं पर वो इस बात को मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है, फॉर्म में ही, और नहीं तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में तो कायदे से बताते ही हैं। तो ये चीज कहीं पर नहीं बताया गया, इसका मतलब डेट का कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर 2 साल पुराना भी है तो आप यहां पर सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बातचीत यहां पर नहीं होगी। तो पहली चीज, डेट का कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अगर आपके पास पुराना वाला है तो आप नया बनवाने के पीछे मत जाइएगा, समय मत वेस्ट करिएगा। मार्च के बाद नया फाइनेंशियल ईयर जब अप्रैल में शुरू हो जाएगा तब आप बनवा लीजिएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हो जाएगा क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के समय जब यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाएंगे तब हमको नए फाइनेंशियल ईयर का जरूर चाहिए होगा। कई यूनिवर्सिटीज इस पे बाउंडेशंस लगा देती हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व हो गया होगा। दूसरा, अपलोड करने की बातचीत करें तो अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पर इन्होंने रेड क्रॉस नहीं, मतलब जैसे रेड मार्क लगाते हैं कि जो मैंडेटरी है। अगर हम सर्टिफिकेट में देखेंगे यहां पर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो रेड मार्क लगा तो नहीं है, लेकिन बिना उसको अपलोड किए आगे आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। हमें लगता है कुछ दिनों में यह चीज हटा भी दी जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल ऑब्वियस सी बात है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा जरूर, जो है उसी को आप यहां पर अपलोड कर दे, जो है वही अपलोड कर दीजिए, नए के पीछे मत जाइए अभी, ठीक है। सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का देखिए, ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल स्टेट कुछ नहीं होता है, लेकिन बाकी ओबीसी, एससी, एसटी में आपको सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पहचानने में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप यहां पर देखोगे इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 36 से फॉर्मेट दिए गए हैं और इन्होंने यहां पर मेंशन किया कौन कौन से अथॉरिटीज इसको इशू कर सकते हैं। इनमें से दिए गए कोई भी अथॉरिटी, इसमें सबसे नीचे हम बात करें तो इन्होंने तहसीलदार दिया है कि तहसीलदार से नीचे नहीं चलेगा, तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए और अथॉरिटी कौन सी इशू कर सकती है वो यहां पर मेंशन है। तो इनमें से आप देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट इनके द्वारा किसी से इशूड है या नहीं है। फिलहाल ये टेंशन तो आपका तब होगा जब आप लोग यहां पर काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ेंगे, तब यहां पर, ठीक है। अभी के लिए जो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर जो है वो अपलोड कर देंगे तो आपके लिए यहां पर बेटर होगा, ठीक है। तो यही है ओवरऑल बातचीत, बाकी बहुत ज्यादा घबराने वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर यहां पर कोई फोकस नहीं किया गया है कि अगर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका अपलोड नहीं होगा तो यहां पर जो आपका इनवैलिड हो जाएगा, ऐसी कोई बातें नहीं कही गई हैं। और अगर आप इनका FAQ एक बार यहां पर चेक करते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पर, या इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी, तो अगर यहां पर आप देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहां पर जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, मैं भी आपको यहां पर दिखाता हूं कि कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। व्हाट डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने मात्र 3 चीज बोला, फोटो, सिग्नेचर और PWD सर्टिफिकेट। सेम बात इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी बताया है। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती तो हर जगह उस चीज को स्पेसिफाई किया जाता। तो मैं ये कहूंगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत लोड लेने की जरूरत आपको नहीं है। बाकी आपके मन में एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।